अभी तक के लेक्चर में हमने मोलारिटी मोलालिटी डिस्कस कर लिया था, न्यूमेरिकल्स भी उस पर हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बचपन में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में। देखते हैं फिर एक बार फिर से सेम एग्जांपल कि हमें फ्रैक्शन किस तरीके से सिखाया गया था। मान लीजिए कि इसके 3 सेगमेंट किया, एक सर्कुलर पार्ट है एंड इसका एक सेगमेंट शेड कर दिया। यहां से इस एग्जांपल से या ऐसे में भी कई एग्जांपल रहे होंगे जहां से हमें फ्रैक्शन के बारे में सिखाया गया था। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि शेडेड पार्ट को अगर हम डिनोट करना चाहें कि वो पूरे का कितना ऑक्यूपाई करता है, तो आंसर विल बी 1/3। 1/3 is a fraction that denotes shaded part of the whole। हम यहां फ्रैक्शन से क्या कंक्लूड कर रहे हैं? जो न्यूमरेटर होगा वो डिस्कस करेगा किसका जिक्र हो रहा है, एंड डिनोमिनेटर ये बताएगा कि पूरी क्वांटिटी कितनी थी। इसके 3 पार्ट किए गए, तो 3 पार्ट यहां पे हैं जिसमें से ये शेडेड पार्ट 1 पार्ट है। तो कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ये बताएगा किसका जिक्र हो रहा है एंड डिनोमिनेटर बताएगा पूरा पार्ट कितना था। तो इट इज अ फ्रैक्शन। सिमिलर टॉपिक एक हम लेंगे, इट इज मोल फ्रैक्शन। यहां वर्ड से लिख रहा होगा फ्रैक्शन वर्ड इंक्लूडेड है एंड मोल इंक्लूडेड है। तो हम मोल फ्रैक्शन किस कंटेस्ट में देखने जा रहे हैं वो देखते हैं। मान लीजिए कि लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute N1, then number of moles of solvent N2। अगर सॉल्यूट का N1 लिया एंड सॉल्वेंट का मोल N2 लिया, अब दोनों को सॉल्यूट को एंड सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर दें will become solution। तो सॉल्यूशन हो जाएगा N1 प्लस N2। ये मोल्स हो गए। अब ये हमारा होल क्वांटिटी हो गया बिकॉज सॉल्यूशन पूरा क्वांटिटी हुआ। अब हमें जिसका भी फ्रैक्शन चाहिए वो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अभी मैं फ्रैक्शन में सिखा था जिसका जिक्र हो वो न्यूमरेटर में। यहां पे जिक्र किसका हो रहा है? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के मोल थे N1, यहां पे N1 लिया, डिवाइड बाई, अब यहां पे क्या था? होल क्वांटिटी। यहां पे होल क्वांटिटी कौन है? सॉल्यूशन। तो लेट इट इज N1 प्लस N2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सॉल्वेंट चाहिए तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट N2 है जिसका जिक्र हो रहा है, डिवाइड बाई होल क्वांटिटी। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, ये जाई। तो लेट द Xi1 is the mole fraction of solute and Xi2 is the mole fraction of solvent। ये एक फ्रैक्शन है और इस सेगमेंट पे रिमेनिंग सेगमेंट को हम ऐड करें तो टोटल वी विल गेट 1। सिमिलर यहां पे भी होगा कि Xi1 प्लस Xi2 इज इक्वल टू, ये दोनों आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1। ये याद रखेंगे। और यहां पे दूसरी क्वांटिटी और जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये टेम्परेचर का इसका बिहेवियर देखेंगे। जैसे आपने प्रीवियस क्वांटिटी में देखा, प्रीवियस एग्जांपल्स में देखे कि मोल फ्रैक्शन पे टेम्परेचर पे मोलारिटी डिपेंडेंट थी बट टेम्परेचर से मोलारिटी इंडिपेंडेंट थी। रीजन आपको प्रीवियस वीडियो में दिए गए हैं। इसका हमें देखना है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी कि टेम्परेचर पे क्या इसका डिपेंडेंसी होगी या नहीं होगी। तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स
एंड मोल आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये याद रखना है। दूसरा, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो तीन चीजें याद रखनी थी बेसिकली, एक फॉर्मूला, एक पार्ट हो गया। दूसरा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी याद रखनी है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तीसरी चीज याद रखनी है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। मोल रेशियो मोल है, तो यहां पे आंसर में कोई भी यूनिट नहीं आएगी, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ये हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन solution containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन ये है कि आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है जहां पे किसी सॉल्यूशन में बेंजीन डिसॉल्व्ड है CCl4 में एंड 30% बाय मास है। प्रीवियस कई वीडियो में हमने परसेंटेज का डेटा आपको समझाया कि परसेंटेज को डील कैसे करना है। जितना परसेंटेज गिवन हो आप पूरा क्वांटिटी ग्राम में अज्यूम कर लो। क्या यहां पे कर सकते थे? पहला अजम्पशन 30% बाई मास का मतलब हुआ कि 30 ग्राम बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आपने जो परसेंटेज में डेटा देखा उसका ये इंटरफेरेंस है। तो ये इंटरप्रिटेशन हुआ उसका कि 30 ग्राम आपका बेंजीन डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब यहां से क्या कर अज्यूम कर सकते थे कि वी गॉट 30 ग्राम बेंजीन एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन था, इसमें से यहां पे इसको माइनस कर देते हैं तो we will get 100 minus 30, it will be amount of carbon tetrachloride. Obviously it is 70 gram CCl4. तो अब यहां से हमारे पास डेटा आ चुका है। किस तरीके का डेटा? बेंजीन का मास आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास आ गया। अब दोनों का हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं मोल। जैसे ही मोल आ जाएगा रिमेनिंग क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो let N1 is the मोल ऑफ बेंजीन, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई बेंजीन का आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास, तो बेंजीन हो गया C6H6 कार्बन 12 into 6 plus 1 into 6 तो 72 plus 6 it is 78। यहां पे हो गया 78। ये क्या किया हमने? मोल फाइंड किया गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। फर्दर N2 फाइंड कर लेते हैं, मोल्स ऑफ CCl4, ये हो जाएगा 70 अपॉन, यहां पे फाइंड कर लेते हैं CCl4 12 plus chlorine 35.5 into 4 12 plus 144 and 142।
5 से 22, 4 5 से 22, 22 2 2, ओके, तो इट इज 154, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, एंड डिवाइड बाय इट इज मॉलिक्यूलर मास। दोनों के मोल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या कर सकते हैं, आपको मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ था, सॉल्व कर लेते हैं। Let xi1 is equal to n1 upon n1 plus n2, तो ये हो जाएगा 30 upon 78 whole divide by 30 upon 78 plus 70 upon 154, ये आंसर आपको आ रहा होगा xi1 का। तो आपको xi2 सिमिलरली ऐसे फाइंड नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, xi1 प्लस xi2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे xi1 की वैल्यू जो भी आएगी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आती है, अब वो वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। तो ये रहा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Again from NCERT, it is 2.4. Calculate the mass of urea, formula है NH2CO NH2 required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। देखते हैं इसको डील कैसे करेंगे। आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाइए, न्यूमेरिकल में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये कि आप गिवन डेटा को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप डेटा को यूटिलाइज करना जानते हैं तो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। यहां पे इसका पहले इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि हमें दिया हुआ है 0.25 मोलल। मोलल इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, एंड मोलालिटी आपको याद होगा, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ये था कि इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। ये था डेफिनेशन। अब यहां पे कितना मोलल हमें दिया हुआ है, इसका यहां इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो अगर हमारे पास 0.25 मोलल सॉल्यूशन है, इसका सेंस ये हुआ कि 0.25 मोलल, सेंस ये हुआ कि 0.25 moles of solute is present in 1 kg of solute। ये इसका इंटरप्रिटेशन निकला। अब यहां से हमारे पास क्या डेटा आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूट कौन था, यूरिया डिसॉल्व्ड था, ये था। अब मतलब ये निकला कि
we have 0.25 moles of यूरिया। ये सेंस निकला इसका, इस स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन आया। अब हमारे पास अगर मोल्स है तो हम गिवन मास फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? मास पे क्यों जा रहे हैं? बिकॉज मास का जिक्र हो रहा था, ये हो गया। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि 0.25 मोल से आपने पढ़ा होगा कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। ये हो गया। मोल की जगह पे कितना आ रहा है? 0.25 इज इक्वल टू गिवन मास x अज्यूम कर लिया, मॉलिक्यूलर मास किसका? यूरिया का, इट इज 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 60 इंटू 0.25, ये हो गया 15। तो 15 ग्राम। अब आप इसको यहां पे मर्ज करना सीखिए। आप चाहे तो 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट कह लो या यहीं पे आप कह लो 15 ग्राम, बोथ हैव सेम मीनिंग। तो यहां पे दोनों का मतलब सेम हुआ। आप ये कह लो कि 0.25 मोल्स सॉल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट, तो सॉल्वेंट हमारा क्या था? एक्वस मींस वाटर। तो या तो ये कह सकते हो कि एक 1 kg वाटर में या तो 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, या ये कह सकते हो कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 15 ग्राम या 15 ग्राम आपका यूरिया डिसॉल्व था। उन्होंने कितना पूछा था? 2.5 kg में। आप यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से? यहां से डेटा से बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि 1 kg सॉल्वेंट में आपका 15 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 2.5 kg में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2.5 kg का निकालना है आपको। तो सॉल्यूट हो गया आपका 15 ग्राम, सॉल्वेंट हमने अज्यूम किया था 1 kg से 1000 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया, ऐड कर देंगे तो 1015 ग्राम। यहां से हमें बस कैलकुलेट कर लेना है यूनिटरी मेथड लगा के कि 1015 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो इसमें 15 ग्राम यूरिया है। Therefore, we had 2.5 kg था से 2500 ग्राम में कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी 1015 इनटू दिस क्वांटिटी 2500 will give you answer. Next question again from NCERT. A solution of glucose in water is 10% weight by weight. Find mole fraction of each component. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, किसमें? वाटर में, और ये 10% है वेट बाय वेट। फिर से परसेंटेज डेटा आया, कई बार हमने एक्सप्लेन किया, इसका मतलब निकालते हैं। तो सेंस ये हुआ कि 10% का मतलब ये हो जाएगा कि
10 ग्राम ग्लूकोज is present in 100 gram of solution. अब यहां से हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि 10 ग्राम ग्लूकोज आ गया से सॉल्यूट एंड 100 में से आप 10 माइनस कर लो, 100 माइनस 10 से 90 ग्राम वाटर आ गया से सॉल्वेंट। तो ये था मतलब कि अगर हम परसेंटेज डेटा हमें गिवन है तो यहां पे ये हमारा ये दोनों डेटा हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया। हमें क्या पूछा था? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लेट xi1 is equal to xi1 let it is for the glucose, तो इसका हो जाएगा लेट n1 अपॉन n1 प्लस n2। n1 क्या है? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, जिसका जिक्र हो रहा है। n1 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, n2 क्या है? मोल्स ऑफ वाटर। ये फाइंड करने का तरीका n1, तो n1 मतलब मोल्स हो गया, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। तो गिवन मास कितना था? 10 बाय मोलार मास कितना? ग्लूकोज का मोलार मास हो जाएगा 180, ये हो गया। यहां पे हो जाएगा 180 होल डिवाइड बाई 10 अपॉन 180 प्लस n2 क्या है? मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पे गिवन मास कितना है? 90 एंड मॉलिक्यूलर मास वाटर का 80, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट xi1, जो यहां से डेटा आएगा यूजिंग द रिलेशन xi1 प्लस xi2 इज इक्वल टू 1। यहां से आपको xi1 कैलकुलेट होके आएगा, देन आप सॉल्व करेंगे, xi2 निकाल लेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ xi2। ध्यान क्या रखना था? सिंपल क्वेश्चन था। हमें वाटर का ग्लूकोज का परसेंटेज दिया था, वाटर में 10% था वेट बाय वेट, यानी वेट यानी ग्राम में, वेट ग्राम में। तो यानी कि 10 ग्राम आपका ग्लूकोज था, 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट था, तो 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। इसमें से माइनस किया इसको, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको गिवन मास दोनों क्या आ गए हैं? गिवन मास के बाद इसका मॉलिक्यूलर मास 180, इसका मॉलिक्यूलर मास 80। तो ये हो गया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास मोल, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास मोल, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास मोल। देन कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई से, .2 मोलर एक्वस solution of CH3OH is given. Find मोल फ्रैक्शन। सो यहां से क्वेश्चन का पहले वैरायटी देखते हैं, कहां से कहां जा रहे हैं। आपको मोलल मींस मोलालिटी गिवन है और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। डील कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो डेटा को यूज करना सीखिए। 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। सेंस इसका ये हुआ कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 5.2 मोल्स ऑफ solute is present in 1 kg of solvent. सॉल्वेंट यहां पे कौन है? एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, मींस सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया, ये हो गया। अब ये डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। हमें मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ था। मोल फ्रैक्शन
से जाई किसका निकालना है, CH3OH का। तो ये हो जाएगा मोल्स किसके, CH3OH के डिवाइड बाई मोल्स CH3OH के प्लस मोल्स वाटर के। डेटा रखना सीखते हैं। मोल ये तो ऑलरेडी आपको पता चल गया, इट इज 5.2 डिवाइड बाई 5.2 प्लस, यहां पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपको मोल्स चाहिए, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास में आपका हो जाएगा 1 kg से 1000 ग्राम डिवाइड बाई मोलार मास वाटर का इट इज 18। तो यहां से आपका आंसर फाइंड किया जा सकता है। ये था जेई का क्वेश्चन, बेहद आसान। तो इस तरीके से